बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण की कथा जो कि इस अधिक मास के अंदर में गत 28 दिनों से श्रवण की जा रही है, उसी कथा की श्रृंखला में आज 29वें दिन की कथा है। इस पुराण के अंदर में नाना प्रकार से भगवत चर्चा, भगवत लीला आदि अनादि प्रकारेण रूप से आप लोगों ने कथाओं को श्रवण किया, जिसमें आपने भगवान श्रीमन नारायण की कृपा और उनकी सृष्टि के ऊपर में लीलाओं को भाव रूप से श्रवण किया कथा रूप में। कल की कथा में आप लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने बैकुंठ लोक को चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी और पांचों पांडवों ने मिलकर द्रौपदी सहित अपने शरीर को भी परित्याग किया। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि जहाँ भगवान नहीं होते वहाँ पे जीवात्मा उसी प्रकार से अपने आप को अकेला महसूस करता है जिस प्रकार से जल के बगैर मछली। कल की कथा में आपने देखा कि जब कुंती जी को पता लगा कि भगवान चले गए हैं, तो उन्होंने भी भगवान के प्रति अपने भाव को समर्पित करते करते अपने शरीर को निस्तेज किया। ये कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। आपने कल की कथा में ये भी श्रवण किया कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अपने उस सत्यनिष्ठ गद्दी के ऊपर में अपने पुत्र जो कि अभिमन्यु के पुत्र हैं महाराज परीक्षित जी को उस गद्दी पे बिठाया। ये कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, जिसमें उन्होंने उत्तरा को नाना प्रकारेण ज्ञान और विवेक की वार्ता को बतलाकर वो लोग स्वर्ग की ओर गए थे। ये कल तक की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। आज की कथा के अंदर में पराशर जी से मैत्रेय जी ने पूछा कि प्रभु, विष्णु पुराण के छठे अंश के अंदर में 21वें अध्याय से लेकर 27वें अध्याय तक में राजा परीक्षित जी की चरित्र का वर्णन है। कृपा करके उनके चरित्र वर्णन को आप श्रवण करवाएं। तो पराशर जी कहने लगे कि देखो, जब पीछे वेदव्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को कहा था कि आप चिंतित ना हो, ये तो सृष्टि का नियम है, जो पृथ्वी पे आया है उसे एक ना एक दिन पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हर चीज हर वस्तु को उसके अनुरूप होकर निर्धारित कर देती है। कल आप लोगों ने देखा एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी हिमाचल प्रदेश के अंदर में, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। हमारी एक कथा श्रवण करने वाली एक श्रद्धालु, मेरे को कल रात को पता लगा, उसने मैसेज तो बहुत पहले किया लेकिन मुझे पता बहुत बाद में लगा। उनके घर से 3 व्यक्ति उसी मंदिर के अंदर में थे और वो तीनों में से कोई नहीं बचा। 2 के अवशेष मिल गए, 1 का भी बाकी है। अब भगवान शंकर की ऐसी लीला। कल वो मुझसे पूछते कि पंडित जी,
वो तो पूजा करने के लिए गए थे भगवान शंकर की, लेकिन उसके बाद प्रभु ने उनके ऊपर इतना बड़ा कोप क्यों किया? तो मैं आपको बतलाऊं कि भगवान शंकर ने कोप नहीं किया है, हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। भगवान शंकर ने कोई कोप नहीं किया, और जब भगवान शंकर कोप करेंगे तो उससे बचाएगा कौन हमें? सुनकर बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं किस किस कर्मों का फल कौन कौन भोग रहा है, ये कोई नहीं जानता। आप देखो कि दैनिक रूप में इतना पाप कर्म हुआ जा रहा है, इतना पाप कर्म किया जा रहा है कि वो पाप कर्म कहीं ना कहीं तो उपद्रव लेके कहीं ना कहीं तो विस्फोट होगा ही होगा। अब आप ये देखो कि भगवान शंकर के मंदिर के अंदर में भी बचाव नहीं हो पाया। कहने का अभिप्राय ये है, अगर अपने किए गए अवगुणों के ऊपर में हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो आप भगवान के सानिध्य भी हो जाओगे तो अभी कृपा नहीं होगी। इस चीज़ को भावनिष्ठा रूप से समझना चाहिए। मैं उन सभी उस क्षेत्र के पीड़ित लोगों से अथवा जो दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्म शांति के लिए भगवत ये श्री विष्णु पुराण के आज की कथा का श्रुति फल मैं उन सारे दिवंगत आत्माओं को दूंगा। और मैं निवेदन करूंगा उन सभी लोगों को जो लोग अभी उस क्षेत्र के अंदर में हैं अथवा जाने का विचार कर रहे हैं, तो वो सुरक्षित जगहों पर रुकें, क्योंकि ये प्रभु की लीला है, इसे कोई नहीं जान सकता। बाकी जहाँ पर परमात्मा शिव भगवान श्रीमन नारायण की जो इच्छा होगी वही चीज़ होगी, वो हमारे कहने और आपके सोचने से नहीं होगा। मैं आपको बतलाऊं, ये जो ऐसे उपद्रव हो रहे हैं, ये प्राकृतिक आपदा जो हो रही है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं जो अभी मैं आगे कथा में आपको सुनाऊंगा। लेकिन जहाँ पर में इस प्रकार का प्रलय आ जाता है, वो क्षेत्र और वो परिवार उस प्रलय के अंदर में आकर बहुत कल्पों तक वो अपने आप को स्थिर ही नहीं कर पाता है। तो उसके साथ क्या हो गया? अब देखो, जहाँ पे भूकंप आता है, चक्रवात आता है, जहाँ पर में ऐसी बाढ़ आ जाती है, ऐसे भूस्खलन होता है, वहाँ पर में गांव के गांव वो प्रभु की उस आपदा में समर्पित हो जाते हैं, उनमें कुछ अवशेष नहीं बचता। तो यहाँ पर मैं पराशर जी ने मैत्रेय जी को कहा कि देखो, जब राजा परीक्षित को उनकी गद्दी के ऊपर में बिठाकर धर्मराज युधिष्ठिर जी जब अपने स्वर्ग आरोहण और बद्रिक आश्रम को गए, तो वो सत्यनिष्ठ राजा परीक्षित, जिन्हें जरासंध और उग्रसेन महाराज जी के द्वारा प्राप्त की हुई वो साम्राज्य दी गई, जिसमें दो भाव का साम्राज्य मिला, सात्विक भाव से उग्रसेन महाराज का और तामसिक भाव से जरासंध जी का। तो तामसिक भाव का उनको भाग मिला मुकुट, और सात्विक भाव का उन्हें भाव मिला सिंहासन। उग्रसेन महाराज जी का सिंहासन और जरासंध जी का मुकुट, जिसको पहनकर उस धर्मराज की गद्दी पर उन्हें बिठाया गया। अपने पूर्वजों के द्वारा दिया गया ज्ञान, कुल के श्रेष्ठ जन गुरुजनों का दिया हुआ ज्ञान, बड़े सत्य निष्ठवान वो राजा परीक्षित हुए। उन्होंने अपने उस राज्य को जो उनके पूर्वज उन्हें देकर गए, उसको बड़े ही धर्मनिष्ठ के साथ उन्होंने उनका भरण पोषण करना प्रारंभ किया। वह महाराज दैनिक रूप में उनका एक नित्यनेम था कि वो एक बार देव पूजा होने के बाद वो अपने नगर में विचरण करते थे।
जाकर देखते थे कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी हो रही है, कौन दुखी है, किसके पास में किस चीज़ की समस्या है, वो महाराज स्वयं जाकर देखते थे। गुरुजनों का सम्मान, गौ ब्राह्मण तुलसी का सम्मान, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण उन महाराज जी के अंदर में। अब वो महाराज जगह जगह जाएं, देखें। एक दिन वो महाराज ऐसे ही अपने राज्य का निरीक्षण करते करते वो अपने राज्य के बिल्कुल एक छोर पर आकर खड़े हुए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि एक काला व्यक्ति जिसके हाथ में एक डंडा है और उसके सामने में एक गऊ और एक बैल है। तो वो गऊ को तो पाँव से मार रहा है और बैल को उस लाठी से मार रहा है। इसको देखकर राजा परीक्षित को बड़ा दुख हुआ और मन में बड़ा क्रोध आया। मैंने आपको पीछे कथा में बतलाया था ना, कभी भी इन दिव्य जीवात्माओं का निंदा नहीं श्रवण करनी चाहिए। आपकी शक्ति है, समर्थ है तो रोको, नहीं तो वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहिए। उसको देखना भी बड़ा दोषपूर्ण कार्य है। मान के चलो जहाँ भी ये आपदा आई है, अब कोई उस आपदा में सोचे कि भाई वो उस व्यक्ति तो जो जाने वाला वो चला गया, उसकी हम कुछ चीज़ चोरी कर लें, कोई वस्तु ले लें, तो वो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो वस्तु संचय करके वो नहीं भोग पाया तो तुम उसे कैसे भोगोगे, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं देखता हूँ कई घरों में वस्तु विशेषों के लिए परिवार में लड़ाई हो जाती है। एक व्यक्ति मृत होता नहीं है, उससे पहले उसके परिवार वाले उसकी वस्तुओं को संचय करने लग जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि जब उसका उपभोग वो नहीं कर पाया तो तुम कौन सी खेत की मूली हो जो उसका उपभोग कर लोगे। समझने का दोष है। अब यहाँ पर मैं जब इस प्रकार से स्थिति को देखा तो राजा परीक्षित के मन में बड़ा दुख हुआ। वो वहाँ पर गए और उन्होंने हाल जाकर उस काल पुरुष को जाकर हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और ये निंदा वाला कार्य क्यों कर रहे हो, ये पाप कर्म क्यों कर रहे हो। तो वो हंसते हुए काल पुरुष ने कहा कि महाराज मेरा तो काम ही यही है, मेरा यही काम है। उन्होंने कहा तुम्हारा ये काम है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा महाराज मेरा नाम कलिक है, जिसे कलयुग कहा जाता है। विष्णु पुराण के 6ठे अंश के अंदर में पराशर जी कहते हैं 22 से 23 अध्याय के अंदर में इस प्रकार से महाराज परीक्षित के सामने में कलयुग का प्रवेश हुआ। द्वापर युग खत्म होने लगा, कलयुग का प्रवेश हुआ है। और वो कहते हैं कि कलयुग किस प्रकार से दिखता है, तो वो दिखाता है पाप रूपी काले रंग में। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि ये तुम गौ को क्यों लात मार रहे हो और इस बैल के ऊपर में लाठी का प्रहार क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये गौ जो है वो है धर्म, श्रद्धा, भक्ति, उसको मैं लात मार रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इसको लात मारने के पीछे तुम्हारा कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो कि कलयुग के अंदर में यही श्रेष्ठ होगा। लोग भगवान का भजन करेंगे, श्रद्धा करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन दिखावे के लिए, दिखावे के लिए, पूर्ण निष्ठा से नहीं करेंगे, दिखावे के लिए। हम कथा को सुनने आए हैं, पता नहीं कथा सुनने आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन हम आए हैं दिखावे के लिए। आए हो तो पूर्ण निष्ठा से भागवत चिंतन और भगवत कथा को सुनो और उससे आप अपने अंदर में क्या परिवर्तन कर सकते हो उसको ध्यान दो। जब जाके उस कथा के श्रवण का फल है। पूजा करने आए हो तो पूजा करो भगवान की और उससे ऐसी प्रकार से पूजा करो कि जिसके करने से किसी दूसरे को कोई दुख ना हो, तब जाके वो पूजा प्रभु को प्राप्त होगी। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रभु दूसरा क्या रूप है।
आपने एक तो ये कहा कि इसको गऊ को मारा, अब ये बैल को लाठी से क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि देखो, बैल है कर्म, व्यक्ति का कर्म। जितने कुसंग किए जाएंगे उतने आपके ऊपर प्रहार किए जाएंगे, जितने पाप कर्मों को किया जाएगा उतना प्रहार होगा, और वो प्रहार हमारे पाप कर्म करेंगे उस बैल स्वरूप शरीर के ऊपर में। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि रुको, तुम्हें हम अपनी राज्य के अंदर में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप मुझे रोक नहीं सकते, मेरे को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं एक बार आपके राज्य में घूमूंगा और सब लोगों के ऊपर में अपना अपना प्रभाव मैं दिखाऊंगा। जो इससे बच जाएगा वो बच जाएगा, और जो इससे नहीं बच पाएगा वो पुनः पुनः पृथ्वी लोक पर आता और जाता रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि एक रेखा अपने नगर के चारों ओर, महाराज परीक्षित जी ने एक रेखा को खिंचवाया और अपने ग्राम के सभी वासियों को कहा कि उस रेखा के उस तरफ नहीं जाना। विष्णु पुराण के 24वें अध्याय में लिखा हुआ है, महाराज परीक्षित जी ने उस अपने राज्य के चारों तरफ उस रेखा को बांधा। इस रेखा से उस ओर कोई भी ना जाए, जो उस ओर जाएगा उसके ऊपर में कलिक का प्रभाव पड़ जाएगा, कलयुग का प्रभाव पड़ जाएगा। तो उस कलयुग ने, कलिक पुरुष ने कहा, काल पुरुष ने कहा, महाराज आपके आदेशानुसार मैं इस रेखा के इधर ही खड़ा रहूँगा। जो इस रेखा के इस साइड आ जाएगा उसे फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं, और जो उसके अंदर में रहेगा उसको मैं कभी स्पर्श भी नहीं करूँगा। यह मैं आपको वचन देता हूँ। मैत्रेय जी ने कहा कि प्रभु, जब महाराज ने वो रेखा वहाँ पे खींच दी तब तो उनका राज्य सुरक्षित हो गया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य सुरक्षित नहीं हुआ। वो कह रहे, वो कैसे? वो कहते कि देखो, आप कथा सुनते हो, कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। यहाँ से मंदिर के गेट से बाहर निकलने के बाद वो प्रभाव उसी वक्त ख़त्म, और उसके बाद में फिर घर पहुँचते पहुँचते वो कलयुग का प्रभाव सर पे चढ़ जाता है। वही पुरानी बातें मैं देखता हूँ। कीर्तन के अंदर में लोग कीर्तन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कीर्तन नहीं कर रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और तो और कुछ लोग तो कीर्तन में प्रसादी लेने जाते हैं, कीर्तन हो चाहे ना हो प्रसाद मिल जाए, क्योंकि वो प्रसाद भी नहीं समझ रहे। देखो, मेरे को किसी ने बोला कि पंडित जी बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो प्रसाद जिनको मिलता है। मैंने कहा उनको बिल्कुल सत्य वार्ता है, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको प्रसाद मिलता है। लेकिन प्रसाद के रूप में मिले तब। अब प्रसाद को आप लंच और डिनर बनाओगे तो वो प्रसाद नहीं हो जाता, वो फिर प्रसाद एक अन्न के समान हो जाता है, सामान्य अन्न हो जाता है। मैंने कल देखा मंदिर के अंदर में रुद्राभिषेक हुआ। यहाँ पर मैं अभी कीर्तन ख़त्म नहीं हुआ है, और कुछ अच्छा कोई बालक करता है ना तो वो समझ में आती है, भाई अभी लड़कपन होगी, उम्र का प्रभाव है। लेकिन एक आयुवान वयोवृद्ध व्यक्ति अगर जाकर ऐसे काम करे तो वो देखकर बड़ा शर्म होता है कि भाई आपकी क्या स्थिति हो गई है। एक डोने खीर के पीछे आप क्या करने लगे हो भाई? कीर्तन हो रहा है भगवान का, अरे कीर्तन तो पूर्ण होने दो, उससे पहले ही आप उठा पटक करने को तैयार हो। इस लोटे में दे दो, उसमें दे दो, उसमें दे दो। ऐसे क्या छोटी छोटी निंदापूर्ण वाली कार्य आप कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? आपको मैं बतलाऊं, ये ऐसे जब हम कर्म करते हैं, आपको मैं बतलाऊं, जो श्रद्धालुएँ आती है रुद्राभिषेक में, उन्हें पता होगा कि मैं भोग लगवाता हूँ, मैं बाहर देखने भी नहीं जाता,
क्यों मैं बाहर देखने नहीं जाता? अरे जिस परमात्मा की पूजा हुई है, जिसको ये भोग लगा हुआ है, अगर वो आपके भाग्य में होगा तो यहीं पे मिल जाएगा, और आपके भाग्य में नहीं होगा तो लोटे लेके जाओ, उसको श्वान खाएगा, आप भी नहीं खा पाओगे। ऐसे निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान विवेक को जागृत अवस्था में रखो। आप मुझे ये बताओ, क्या इस समाज में कोई समर्थवान नहीं है क्या? और मैं देखता हूँ ये यही नहीं, इस पूरे समाज के अंदर में ये समस्या है। बड़े बड़े कीर्तन होते, बड़े बड़े भागवत आदि कथाएं होती है, पब्लिक उसको सुनने के लिए नहीं जाती, कीर्तन को श्रवण करने नहीं जाती। जब प्रसाद वितरण होता है केवल उसी समय जाती है, क्योंकि उनका भाग केवल प्रसाद ही है, और प्रसाद नहीं, उन्हें एक स्वादिष्ट भोजन खाना है जिसका शुल्क उन्हें ना चुकाना पड़े। ये मैं कुछ वचन कह रहा हूँ, ये कुंठित वचन है लेकिन सत्य वचन है। लोगों को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि जो लोग इस प्रकार के हैं उनके अंदर में इन कथाओं का भी फिर प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैं पराशर जी ने कहा कि देखो, उन्होंने रेखा को खींच दी, कहा कि इस रेखा के अंदर में ही सब लोग रहें। महाराज परीक्षित ने पूरे राज्य के अंदर में सबको सूचना में दिया कि जो उन्होंने वो रेखा खींची है उस रेखा के अंदर में रहें। उस रेखा से कोई भी गांव का व्यक्ति, पशु पक्षी भी उस रेखा के बाहर ना जाए, नहीं तो उनके ऊपर में कलयुग का प्रभाव पड़ जाएगा। अब ग्राम के कुछ धर्मनिष्ठ लोग थे जो राजा के वचन को सत्य जानते। वो जानते कि हमारा राजा जो कह रहा है वो धर्मात्मा राजा है और बिल्कुल सत्य कह रहा है, तो वो सब लोग तो उस खींची हुई रेखा के अंदर रह गए, और बाकी जितने लोग थे वो रेखा के पास में आ गए। आपको मैं बतलाऊं, ये प्रलय क्यों आ जाती है? जो चीज़ मना किया जाता है हम वही करते हैं, और जिसको बहुत आवश्यक कहा जाता है कि इसको बिल्कुल मत करो, उसको तो और जान के करते हैं कि एक बार देखे तो सही। एक व्यक्ति कहता है इसमें एडवेंचर मिलता है। अरे इसमें एडवेंचर नहीं मिलता है, आपकी मति जो है वो मूड हो गई है। ये एडवेंचर नहीं है, ये आपका विनाश का जगह है। अब मान के चलो वहाँ पे कोई उपद्रव हो रहा हो और कोई जाकर अपनी वीडियो रील बनाए वहाँ पे जाकर, तो उसको कौन बचाएगा? उसको भगवान बचाएंगे? उसको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। जब वो खुद ही मौत के मुंह में जाकर खड़ा हो जाएगा, वो व्यक्ति का क्या बनेगा? वो तो उस बाढ़ के साथ ही चला जाएगा। उसी प्रकार से शरीर परमात्मा ने दिया है, इसको उपद्रव के लिए प्रयोग मत करो, इसको धर्मनिष्ठ कार्यों के लिए प्रयोग करो, नहीं तो बाद में ये मलाल हो जाएगा कि शरीर भी मिला था, समय भी मिला था और हमने कुछ नहीं किया, हम किसी काम के नहीं रहे, ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। अब उस ग्राम के लोग आए और उस रेखा के पास में खड़े हुए। उन महाराज को पता लगा कि गांव के कुछ लोग उस रेखा के पास आ गए। महाराज को जब पता लगा तो महाराज को बड़ा क्रोध आया कि भाई तुम्हें मैंने समझाया कि इस रेखा से बाहर मत जाना और इस रेखा के अंदर रहो तो तुम्हारा कल्याण होगा, और रेखा के बाहर गए नहीं, उसी दिन तुम्हारा विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। अब रेखा के उस साइड क्या हो रहा है? वो कलयुग ने क्या किया? बड़े सुंदर सुंदर महल बनाने शुरू किए। उसके आसपास में दिखावटी सुख सुविधाओं को उसने उत्पन्न करना शुरू किया। चमकती हुई रोड, चमकते हुए घर, बड़े बड़े भोजन के पात्रों को रखा गया, जिसमें से दुर्गंध भी सुगंध लग रहा है लोगों को, दुर्गंध भी सुगंध लग रहा है, वो उससे उत्पन्न हो रहा है। लोग एक दूसरों के साथ भ्रांति भ्रांति की वार्ताएं कर रहे हैं।
और तो और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि उसको मैं कैसे करूं तो उसकी जगह पे मैं कैसे बैठूं। मन में विचार हो रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई सिनेमा हॉल देख रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है। अच्छा, मन कह रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन दिल करता है कि एक बार चले ही जाएं, देखें तो सही इसका आनंद क्या है। अब महाराज को पता लगा तो उस ग्राम का जो पहला मति मूढ़ व्यक्ति था, उसने उस रेखा को पार किया। अच्छा, रेखा के पार जो वो कलिक काल पुरुष था, वो इशारा करे, आजा आजा आजा, तुझे मैं यहाँ पे प्यार से सुलाऊं, आजा, तुझे मैं यहाँ पे प्यार से खाना खिलाऊं, आजा, तेरे को इस बंगले में ठहराऊं, अरे आ तो जा, इस गाड़ी में घुमाऊं, आजा, एक सुंदर नारी भी दिलाऊंगा, आजा। अब वो व्यक्ति इतने सारे प्रलोभनों को देखे, अब उस प्रलोभनों को देखकर वो व्यक्ति उस खींची हुई रेखा के उस पार चला जाता है, और जैसे उस पार वो चला जाता है तो उसके ऊपर में काल पुरुष का प्रभाव पड़ता है। अब वो काल पुरुष कहता है कि तू तो मेरे जाल में फंस गया, बाकी को भी बुला ले। तो वो क्या करता है कि वो अपने रिश्तेदार को बुलाता है, आजा, तू भी आजा, यहाँ पे बहुत आनंद मिल रहा है, भोगने की नाना प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही हैं, आजा। अब वो ऐसे करते करते जो उस रेखा के उस तरफ जितने भी लोग थे, वो सब खिंचे खिंचे रेखा के उस पार आ गए। सबके ऊपर में काल का प्रभाव पड़ा, और काल का प्रभाव पड़ते ही सब लोग दुखी होने लगे। वो मकान तो शुरुआत में सोने में अच्छा लगा, लेकिन जब मेंटेनेंस भरने की बारी आई तब उसको दिमाग खुला कि भाई ये सोना आसान नहीं है, भाई इसका मेंटेनेंस भी भरना पड़ता है। अब जो जो सुखों को उसने भोगा, उसको जब उसका मूल्यांकन करने का समय आया तब उसने सोचा कि अब इसको मैं मूल्यों को दूंगा कैसे। अब वो दुखित होकर, कुंठित होकर एक दूसरे को वहाँ पर मारना पीटना शुरू किया। वो उसकी चोरी करे, वो उसकी चोरी करे, वो उसकी निंदा करे, वो उसकी निंदा करे। इतने में ही पाप कर्म बढ़ना शुरू हो गया। यही आपके और हमारे साथ हो रहा है। यही कुछ लड़ाइयाँ हैं। आप जो मैंने कहा है इस कथा में तो संस्कृत में लिखा हुआ है, नाना प्रकारेण रूपेण कर्माणि नित्यन्ते, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने आपको सरल भाषा में समझाया है कि यही स्थिति हमारी है कि हम नाना प्रकार के कर्मों को और भोग की इच्छाओं को देखकर हम उसके अंदर में व्याप्त होते हैं, और हमारा मन करते करते अपने कुल बांधव समेत सबको उसके अंदर में ले आते हैं, और सारे कोई उसको फिर भोगता है। अब इस बात को जब राजा परीक्षित को पता लगा कि भाई ग्राम के अधिकांश लोग वो भक्ति और श्रद्धा की रेखा के उस तरफ चले गए हैं, तो उन्हें बचाने के लिए, धर्मनिष्ठ राजा थे, उन्हें बचाने के लिए अपने अश्व के ऊपर बैठकर वो भी उस रेखा की ओर जाने लगे। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है साधु और एक होता है दुर्जन। साधु अपने साधु तत्व को नहीं छोड़ सकता, और दुर्जन अपने दुर्जन कर्म को नहीं छोड़ सकता। दोनों की प्रकृति है। साधु वो है जो जन का कल्याण सोचे, समाज का कल्याण सोचे, और दुर्जन वो है जो अपना तो दुर्गति कराए सो कराए, अपने आस पड़ोसियों का भी कराए। अब महाराज परीक्षित जो है वो साधु हैं, पांडवों का अंश है उनके अंदर में, गुरुजनों का आशीर्वाद है, बहुत ज्ञानी राजा हैं, जानते हैं। अब वो अपने उन नगर के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं अश्व के ऊपर बैठकर वो रेखा को पार कर ली। 26वें अध्याय के अंदर में पराशर जी कहते हैं कि राजा स्वयं घोड़े के ऊपर बैठे और उस रेखा के उस तरफ चले गए। जब वो रेखा के उस तरफ चले गए तो सबसे पहले
महाराज का जो सर था वो दुखी होने लगा। तो यहाँ पर जब सर में उनके दर्द होना शुरू हुआ तो मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि उनके सर में दर्द क्यों होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि ये जरासंध की दी हुई मुकुट है, जो चोरी किए हुए सोने से उत्पन्न हुई है, तो पहला प्रभाव उसी में आ गया। अब आपको मैं बतलाऊं कि हमें कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं मेरे हाथ नहीं दर्द हो रहा है, पाँव दर्द हो रहा है, शरीर में नाना प्रकार का ये हो रहा है तो वो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमने ऐसे ऐसे कर्मों को अपने शरीर में जगह दी हुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। आप देखो, शरीर का कष्ट उन्हीं के ऊपर में प्रबल हो जाता है जिन लोगों ने शरीर की महिमा ज़्यादा दे रखी है, जिन्होंने शरीर को सिर्फ और सिर्फ इस जीवन को निर्वाह करने योग्य साधन समझ रखा है। उसके अंदर में कभी भी शरीर का रोग दोष उसके मन के ऊपर में प्रबल नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर में प्रबल है भगवान की भक्ति और भजन। अब यहाँ पर में वो राजा जब अंदर आ गए तो उनका सर पहले भारी हुआ। तो काल पुरुष ने कहा कि महाराज आप धर्मनिष्ठ हो, इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम वापस चले जाओ, कम से कम तुम बच जाओगे, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि इस रेखा के उस पार जो आएगा केवल मैं उसी को स्पर्श करूँगा, जो इसके इस तरफ रहेगा उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये बात सत्य है, जो भगवान की पूजा करेगा, सनातन धर्म की मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगा, उसका कभी कोई भी काल पुरुष कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जो इस मर्यादा के उस तरफ चला जाएगा उसे फिर कोई बचा भी नहीं पाएगा, कोई साधु भी आकर नहीं बचा पाएगा, फिर तो ये कथा भी उसके काम नहीं आएगी। आप देखो, इन कथाओं को सुनकर वो महाराज परीक्षित जी ने बैकुंठ को प्राप्त किया था, और हम पता नहीं आज तक में 10,000 बार ये कथाओं को सुन चुके हैं, और हमारा एक दिन का पाप कर्म नहीं कटित हो रहा है। क्यों? हमारी भाव निष्ठा नहीं है। हम समय व्यतीत करने आए हैं, समय को उचित रूप से प्रयोग करने नहीं आए हैं, समय व्यतीत करने आए हैं। अब उन महाराज को समझाया। महाराज ने कहा कि नहीं, मैं इनमें से अपने राज्य के सारे लोगों को लेके जाऊंगा, इनमें किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इनका भी मैं ही राजा हूँ। आप देखो, भगवान की कृपा पापी के ऊपर भी होती है। अगर पापियों के ऊपर प्रभु की कृपा ना होती तो वो 2 वक्त की रोटी कैसे खा रहे हैं, उनके परिवार कैसे हैं। आप देखते हो ना, चोर को भी भगवान अनाज देते हैं खाने के लिए, उसको भी परिधान देते हैं परमात्मा, चाहे वो चोरी क्यों ना करता हो। ये भगवत कृपा है जो वो सबके ऊपर समान रूप से होती है, कर्मानुसार किसी को ज़्यादा और किसी को कम। अब महाराज ने क्या किया कि उस अंदर के अंदर में उस रेखा के उस तरफ के लोगों को कहा कि चलो यहाँ से, ये पाप के क्षेत्र से चलो। तो उन्होंने कहा कि ना, इससे हम बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा महल छोड़ के किधर जाएंगे, अंदर में झोपड़ी है और यहाँ ये 4 मंजिल की बनी हुई महल है, यहाँ एयर कंडीशन लगा हुआ है, वहाँ पंखे से हाथ घुमाना पड़ता है। तो महाराज ने कहा कि वहाँ पे भगवान का भजन भी तो होता है। उन्होंने कहा भजन तो कर ही लेंगे, आए हैं तो कुछ कर ही लेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महाराज ने बारी बारी सबको समझाया, किसी को भी समझ नहीं आया। कलयुग का प्रभाव जो चढ़ गया। अब जब प्रभाव चढ़ गया तो महाराज स्वयं ही उस रेखा के इस तरफ आ गए। काल पुरुष ने कहा कि महाराज आपको क्या समझ आया? उन्होंने वो महाराज परीक्षित ने कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्म को स्वयं भोगता है, पाप पुण्य वो स्वयं भोगता है, ये मुझे समझ में आ गया। अगर गुरु की दी हुई दीक्षा, इन पुराणों की कथा, नाम संकीर्तनों को सुनने के बाद भी अगर परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब समझ लेना कि काल पुरुष का आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। फिर आप कीर्तन में प्रसाद ही लेने गए थे, और प्रसाद नहीं, अन्न लेने गए थे। भाई एक टाइम का भोजन तो हो जाएगा। वो आप कथा सुनने नहीं गए थे,
कथा में वो प्रसादी मांगने गए थे। चलो कथा जब हो जाएगी तो कुछ तो मिल ही जाएगा। और आप ध्यान कर लेना, फिर वो प्रसाद नहीं, एक साधारण अन्न हो जाएगा जो आपकी जीवा की तृष्णा को तृप्त करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर आप जीवा की तृष्णा को ही तृप्त करने के लिए अपने शरीर को रखे हुए हो तो आप में और पशु में फिर फर्क क्या है? वो भी यही करता है और हम भी यही करेंगे, तो हमसे अच्छे फिर वही हैं। कम से कम उन्हें ये तो नहीं पता कि भगवान का भजन होता है। अब वो महाराज आ गए अंदर, और जैसे ही महाराज अंदर आए तो उनका शरीर भारी होने लगा। और जब शरीर भारी होने लगा तो उन काल पुरुष ने कहा कि महाराज अब यहाँ से आप जल्दी निकल जाओ, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। अब वो साधु रूप वाले महाराज वहाँ से निकले तो सही, लेकिन शरीर के ऊपर भार चढ़ गया। और वो भार कुछ इस प्रकार चल गया कि उनके शरीर में विचलन होने लगी। उस विचलित हालात में उन्होंने क्या किया? वन की ओर गमन किया। वन की ओर उन्होंने गमन किया। और वन की ओर जब उन्होंने गमन किया तो उनको प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी। पराशर जी से मैत्रेय जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या स्थिति हो गई राजा की? उन्होंने कहा कि देखो, जैसे किसी को सर्प डस ले तो उसके शरीर के अंदर में मचलन हो जाती है, विष जहाँ जहाँ फैलता है वहाँ वहाँ उसकी स्थिति खराब होने लगती है और उसको प्यास लगती है। और अगर उसने उस वक्त में पानी पी लिया तो उसकी मृत्यु और नज़दीक हो जाती है। अब अगर राजा चाहता तो वापस वो अपने नगर में पहुंचता, अपने महल में पहुंचता और भगवान का भजन करने चालू करता तो उसका शायद भार कम हो जाता। लेकिन उनको विचलन जो होने लगी वो वन की ओर भागे। और वन के अंदर में उन्होंने क्या देखा? एक संत को देखा, एक ऋषि को देखा जिनका नाम महर्षि समीक था। वो बड़ी चीर अवस्था में साधना कर रहे थे, बैठे हुए थे, वो साधना कर रहे थे। अब राजा अपने घोड़े से ऊपर उतरे और उन्होंने उनसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम किया, लेकिन साधना में बैठे हुए संत को पता नहीं लगा। अब उन्होंने जल को पहले उस वन के अंदर में ढूंढा, जैसे हम कीर्तनों में जाकर, कथाओं में जाकर ढूंढते रहे कि भगवान का कुछ मिल जाए, इसको सुनने के बाद कुछ कल्याण हो जाए, ढूंढते हैं। अरे ढूंढ किधर रहे हो? एक जगह बैठ जाओ, वहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, बैठो तो सही, मन को बिठाओ तो सही, मिलेगा वहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं किधर ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते ही टाइम निकल जाता है और कीर्तन भी ख़त्म हो जाता है और नाम संकीर्तन भी ख़त्म हो जाता है। अब उस महाराज को जब जल नहीं मिला तो उस महाराज को पहले क्रोध आया कि मैं इस प्रदेश का महाराज हूँ, पांडवों का मैं अंशज हूँ, और इस ऋषि को देखो मैंने प्रणाम किया और उसके बाद में इन्होंने उत्तर देना तो छोड़ो, अभी तक नेत्र ही नहीं खोला है, ये ढोंग करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी जब उनके अंदर में भाव आई तो मैत्रेय जी ने पूछा, इतना ज्ञानी राजा, इतना धर्मात्मा राजा, उसकी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? उन्होंने कहा ये कलयुग का प्रभाव है। वो रेखा के उस पार जो चले गए, वो प्रभाव उनके शरीर में घुस गया। इसीलिए के कहा जाता है सत्संग कीजिए, कुसंग से दूर रहिए, साधु का संग सत्संग कीजिए, कुछ तो कल्याण होगा। और कुसंग के अगर नज़दीक जाओगे तो दुर्गति के सिवाय और कुछ नहीं होगा। अब वो महाराज परीक्षित को कुछ समझ में आया नहीं आया, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक मृत सर्प पड़ा था, उसको बाण से उठाकर उन संत के गले में डाल दिया। अब महाराज को अभी भी समझ नहीं आ रहा ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो कलयुग का और काल पुरुष का प्रभाव जो हो गया, डाल दिया। और वो डालकर कुंठित होकर राजा जब कई बार कहने के बाद महर्षि समीक नहीं उठे तो उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े के ऊपर बैठे और फटाफट अपने राजमहल के अंदर आए। जैसे ही राजमहल के अंदर आए तो वो पांडवों के द्वारा निर्मित था।
ऐसे स्थान पर पहुंचते के साथ उनके ऊपर से काल का प्रभाव कम हो गया। ये कथा एक और बात दर्शाती है, जब बहुत कुंठा हो जाए, लगे कि अब कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो उस समय में देव स्थल चले जाओ। गुरुदेव भगवान का कोई कुटिया हो तो उसके पास पहुंच जाओ, कहीं पे नाम संकीर्तन हो रहा हो वहाँ पहुंच जाओ, और कुछ नहीं तो अपने घर में जो मंदिर बना है वहीं पहुंच जाओ। आपकी हालात धीरे धीरे सुधरने लगेगी, वो कुंठा धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये कथा कोई बनाई हुई कथा नहीं है। वेद व्यास जी ने इस कथा को तब लिखा था जब उन्होंने इस कथा को महसूस कर लिया था। मैंने कल बतलाया था ना कि कथा लिखने वाले भी नारायण, कहने वाले भी नारायण, और उसको सुनने वाले भी नारायण। ये कल मैंने कहा था ना। अब जब महाराज परीक्षित अपने महल के अंदर आए तो उनका भार कम होने लगा। सात्विक तत्व और उसके तरंग उनके शरीर में उतरे। उसके बाद वो अपने राजमहल में गए, और जैसे ही उन्होंने मुकुट को उतारा तो उनकी बुद्धि बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि वो जो दोष रूप से सोने के अंदर में दोष पड़ा था, कलयुग का प्रभाव धन रूप में जो पड़ा था, उसके हटते के साथ उनकी ज्ञान बुद्धि खुली। इधर महर्षि समीक के एक पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी। उन श्रृंग जी को बताया कि तुम्हारे पिता का किसी ने मजाक उड़ाया है, और वो इस प्रदेश का महाराज है। उन ब्राह्मण कुमार ने उसी वक्त उस नदी का जल लिया, आचमन करके राजा को श्राप दे दिया कि जिस सर्प से तुमने हमारे पिता की उपहास किया है, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारा भी मृत्यु होगा उसी सर्प के द्वारा। विष्णु पुराण में बस इतनी ही कथा है। इसके बाद जो आप लोगों ने भागवत सुनी है वो अलग प्रकार की कथा है। विष्णु पुराण में बस इतना ही है कि ऋषि का श्राप महाराज परीक्षित को पड़ा। जैसे ही श्राप दिया वो समीक ऋषि की नेत्र खुली कि ये अनर्थ हो गया कि एक धर्मनिष्ठ महाराज को मेरे बेटे ने श्राप दे दिया। उन ऋषि को पता लग गया था कि काल पुरुष का प्रभाव उस महाराज के ऊपर पड़ा, इसीलिए उन्होंने अनैतिक कार्य किया, लेकिन उससे बड़ा अनैतिक कर्म मेरे बेटे ने कर दिया। ये धर्मनिष्ठ महाराज को श्राप दे दिया। अब इस राज्य को कोई नहीं संभाल पाएगा अगर ये राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और बात सत्य है, इसी सप्त दिवस के अंदर में आप हम सबको जाना पड़ेगा। किसी के लिए 8वां दिन नहीं आएगा, यही 7 दिन होंगे। इन्हीं 7 दिन में एक दिन हम आए थे और इसी 7 दिन में एक दिन हम वापस भी जाएंगे। इसके अलावा किसी को 8वां दिन नहीं मिलेगा। यही 24 घंटे होंगे आने के, और यही 24 घंटे होंगे वापस जाने के। यही 12 महीने रहे होंगे, 1 महीना चुना होगा, और इसी 12 महीने में 1 महीना जाने का भी चुना हुआ है। प्रभु ने सब कुछ निर्धारित कर रखा है। वो ऋषि गए महाराज को कहने के लिए कि महाराज, मेरे बेटे के द्वारा आपके किए गए कर्मानुसार उसने श्राप दे दिया आपको, 7 दिन के बाद आपको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इसको सुनकर वो धर्मनिष्ठ महाराज, उनको मन में कोई ग्लानि अथवा क्रोध नहीं उतरा। उन्होंने ये सोचा कि मैंने जो किया था उसका मुझे फल मिला है। वो संत के जाकर उन्होंने पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे ये तो पता लग गया ना कि सिर्फ 7 ही दिन की मेरी लाइफ है। अब मैं इस 7 दिन के अंदर में अपने बचने का प्रयास करूँगा, मुक्ति पाने का प्रयास करूँगा। उन्होंने जाकर उस ऋषि के पुत्र के पाँव को पकड़ा और उनको कहा कि प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे 7 दिन का तो गारंटेड टाइम दे दिया। और आप ये देखो कि उस राजा को 7 दिन की कन्फर्मेशन थी कि भाई
7 दिन से पहले वो नहीं मरेगा, लेकिन आपकी और हमारी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। 7 सेकंड की गारंटी नहीं है। 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर उस महाराज ने क्या किया, उन ऋषि और उनके ऋषि कुमार का नाना प्रकार से पूजन आदि करके यथावत दान दिया और उन्हें उनके जो आश्रम है उनको वहाँ पर मैं आदर सत्कार के साथ उनको पहुँचवाया। तभी उन्होंने सभा बुलाई, उनके पुत्र हैं जन्मअदय, उनको बुलाया और उस गद्दी पे उन्होंने बिठाया। उन्होंने कहा कि बेटा अब इस गद्दी के ऊपर तुम बैठो, लेकिन ये मुकुट नहीं पहनना। ये मुकुट ने मेरा विनाश कर दिया, इसके ऊपर काल पुरुष आकर बैठ गया। अब तुम इस मुकुट को मत पहनना। अगर तुम्हें कुछ पहनना हो तो परमात्मा की उतरी हुई पुष्पमाला पहनना, तो तुम्हारा कल्याण होगा, इस राज्य का कल्याण होगा। इस प्रकार से विष्णु पुराण के 27वें अध्याय के अंदर में ये लिखा हुआ है कि महाराज परीक्षित इस प्रकार से अपने पुत्र को उस गद्दी पर बिठाकर चले गए और धर्म और निष्ठावान अपने पुत्र को नाना प्रकार का ज्ञान देकर वो अपने लोक को कर्मानुसार भोगते हुए कर्म को वैकुंठ को वास किया उन्होंने। तो इस प्रकार से पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि ये राजा परीक्षित और कलयुग का निरूपण है। कल इस कथा का भोग दिवस है। प्रातः काल सुबह 6 बजे बिल्कुल यही समय से इस कथा का भोग डलेगा। अधिक मास का भोग होगा, अमावस तिथि है, पितरों को भोग लगेगा। नाना प्रकार के इस कथा का श्रुति फल जिन्होंने जिस जिस प्रकार से सुना होगा उनको उनका भाग मिलेगा। तो जब आप कल इस विष्णु पुराण को, इस कथा का जब विश्राम होगा, तो आप एक संकल्प करना कि इस भौतिक शरीर से वो रेखा जो खींची गई है, रेखा के उस ओर नहीं जाना, इस रेखा के इस तरफ ही रहना। और इस रेखा की इस तरफ कैसे रहोगे? इस रेखा के इस तरफ आप तब रहोगे जब आप ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ, नाम संकीर्तन और कथा श्रवण करते रहोगे। तो रेखा के इस तरफ रहोगे तो बचने का कोई सहारा बचेगा। रेखा के जिस दिन उस तरफ चले जाओगे तो ये कथा भी कोई काम नहीं कर पाएगी और नाम संकीर्तन भी कोई काम नहीं कर पाएगा। प्रयास करना, इस तरफ ही रहना, उस तरफ ना जाना। तो इस प्रकार से इस विष्णु पुराण के महाराज परीक्षित और कलिक के प्रवेश की कथा को जो कोई श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उस व्यक्ति के अंदर में ज्ञान की प्रविष्टि होती है और परमात्मा श्री हरि उसका सदैव कल्याण करते हैं। बोले नारायण भगवान की जय।